सुप्रभात मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे स्टडी ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पे कल ख़त्म हुआ था। कल आप लोगों ने देखा था कि मैं स्टडी करने के बाद चला गया था मार्केट, वहाँ से सब्जी लाया, खाना बनाया और अभी देख सकते हैं आप लोग मैं खाना बना करके तैयार कर चुका हूँ। और आज के खाने में है आलू बैंगन की सब्जी और रोटी। और ये जो रोटियाँ हैं ये मोटी रोटी है, जिस वजह से मैं इन रोटियों को फैला करके रखा हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर एक साथ रख देंगे ना तो ये रोटियाँ मुलायम हो जाएंगी और फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। जो मोटी रोटी होती है उसे गर्म और टाइट खाने में ही मज़ा आता है, ठंडी हो जाने पे तो मज़ा नहीं आता है। और दूसरी बात, अगर मुलायम हो जाए तब तो इसका पूरा मज़ा ही बेकार हो जाता है। और ऐसे में खाने के बाद से यार वाह क्या मज़ा आया था। तो मित्रों, खाना खाने के बाद से आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल और चेयर पे और बैठ चुका हूँ, पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मित्रों, आप लोगों से मैं बता दूं कि खाना खाने के बाद से मैं चला गया था छत पे, वहाँ से टहल करके तब आया हूँ नीचे, क्योंकि मैं खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ाई करता नहीं हूँ। थोड़ा सा टहलता हूँ, उसके बाद से फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगा, उसके बाद से फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि मैं ना ही खाना खाते समय और ना ही खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीता हूँ। थोड़ी देर यानी कि 10-15 मिनट रुक जाता हूँ, उसके बाद तब पानी पीता हूँ। और अब पानी पी करके कंप्लीट कर लिया हूँ तो अब पढ़ाई करने चलता हूँ। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे कि मेरी जो नाइट स्टडी रूटीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन पर बेस्ड है। कि यानी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करता हूँ रात में, जितना भी दिन भर में पढ़ा रहता हूँ उन सभी कर आ करके मैं रिवीजन करता हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले मंथली मैगजीन यानी करंट अफेयर का रिवीजन कर लेता हूँ, उसके बाद से फिर मैं आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन करूँगा। और ऐसे ही एक एक करके जो भी मैं दिन भर में पढ़ा हूँ उन सभी का रिवीजन कर लूँगा और उसके बाद से फिर जा कर के सोऊंगा। और मैं आप लोगों से बता दूँ दोस्तों कि आज मैं थोड़ा जल्दी सोऊंगा। डेली तो मैं 3 बजे रात को सोता हूँ, लेकिन आज थोड़ी जल्दी सो जाऊँगा, हो सकता है 1 या 2 बजे सोऊँगा। वो इस वजह से क्योंकि मैं अपने स्टडी रूटीन को थोड़ा-सा चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर 3 बजे रात को सोता हूँ तो 7 बजे सुबह उठता हूँ, या कभी-कभी साढ़े 8 बज जाता है, कभी-कभी तो 8 भी बज जाता है। लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ कि 1 बजे या 2 बजे के आस-पास सो जाऊँ और सुबह 6 बजे उठ जाऊँ, कम से कम 6 या साढ़े 5 बजे के आस-पास मैं उठ जाऊँ। और उठ कर के तुरंत पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूँ, उसके बाद से फिर जो आगे का काम रहेगा वो करूँगा। जैसे कि फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना-धोना, खाना-पीना, जो भी नाश्ता-वाश्ता करना है सब सुबह उठ कर के पढ़ने के 1-2 घंटे बाद ही करूँगा। और एक कारण ये भी है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगा और सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि सुबह जल्दी उठने पर आलस नहीं आता है और आप अपने काम में फ़ोकस कर पाते हैं। आउटपुट भी अच्छा मिलता है और आप अपने काम को जल्दी पूरा कर लेते हैं। और रोज़ सुबह जल्दी उठ कर के खाली पेट एक्सरसाइज करने पे पाचन क्रिया भी सही रहती है। इस वजह से मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा। वैसे तो उठ तो पाऊँगा नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। कोशिश करता हूँ, अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने उसी रूटीन को फिर से फ़ॉलो करेंगे। और पीछे आप लोगों ने देखा कि मैं पढ़ते-पढ़ते थोड़ी-सी झपकी ले लिया था। मुझे नींद आ रही थी बहुत तेज़ी से और अभी भी नींद आ रही है, जिस वजह से मैं सो गया था थोड़ा-सा, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं सो गया। और उठने के बाद से मैं तुरंत पानी पिया हूँ और पानी पी कर के फिर पढ़ाई करने में लग गया हूँ। बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आ रही हैं उसको इग्नोर करिए और मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। वो दरअसल बात ये है कि अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तभी कोई आ गया है बर्तन धुलने, और वो बर्तन मेरे कमरे के पास ही, मतलब वहाँ धुला जाता है, जिस वजह से आवाज़ें आ रही हैं। बर्तन धुलने की ही आवाज़ है और कुछ नहीं। और फाइनली दोस्तों, अब वो बर्तन धुल के चले भी गए हैं तो अब नहीं आवाज़ आएगी। हो सकता हो कोई और आ जाए बर्तन धुलने तो आवाज़ आएँगी। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों से मैं पहले बताया हूँ और आप लोगों ने देखा भी कि मैं सबसे पहले मैगज़ीन का रिवीजन किया हूँ, उसके बाद से आर्ट एंड कल्चर का और उसके बाद से आईआर के नोट्स का। और सभी का रिवीजन करने के बाद बारी-बारी से अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे बहुत ही तेज़ी से नींद आ रही है दोस्तों। तो अभी मैं चलता हूँ सोने और अब रात के 1:30 भी बजने वाले हैं। मैं आप लोगों से पहले बताया भी हूँ कि आज मुझे जल्दी सोना है, डेली की तरह 3 बजे नहीं। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने, मिलेंगे सुबह। गुड मॉर्निंग मित्रों, जैसा कि मैं आप लोगों से बताया हूँ कि मुझे आज सुबह जल्दी उठना है, तो आज मैं सुबह जल्दी उठने में थोड़ा-सा कामयाब रहा हूँ। थोड़ा-सा कामयाब इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ हूँ। क्योंकि साढ़े 5 बजे का मैं अलार्म लगाया था और उठा हूँ 6 बजे के बाद। लेकिन फिर भी सुबह 7 से तो मैं 6 पे शिफ्ट हुआ, साढ़े 5 पे भी आ जाऊँगा यार। सुबह उठने के पश्चात सबसे पहले मैं फ्रेश हुआ हूँ, उसके बाद से फिर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूँ और अब मैं ब्रश कर रहा हूँ। ब्रश करने के बाद आज के दिन की शुरुआत करेंगे। तो मित्रों, ब्रश करने के बाद से फिर आप सभी से मुलाकात करता हूँ। ब्रश करने के पश्चात सबसे पहले मैं पानी पीऊँगा। पानी पीने के बाद से फिर जाऊँगा अपने स्टडी टेबल पे। फिर स्टार्ट करूँगा मैं अपने आज के दिन की स्टडी को। सबसे पहले मैं अपने डेली स्टडी रूटीन की डायरी को मेंटेन करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपनी डेली स्टडी रूटीन की डायरी को मेंटेन करता हूं। उसके बाद से फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूं। वैसे तो मैं डेली रात को ही अपना स्टडी रूटीन को लिख लेता था, लेकिन कल रात को मुझे बहुत तेज़ी से नींद आ रहा था, जिस वजह से मैं लिखना भूल गया
और आज की डेली स्टडी रूटीन की डायरी को मेंटेन करने के पश्चात अब मैं स्टार्ट कर दिया हूँ अपने फर्स्ट सेशन को। और आज के फर्स्ट सेशन में आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं डेली मॉर्निंग में सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ता हूँ, तो वही रूटीन है मेरा। जैसा कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा था कि मैं करंट अफेयर में इकोनॉमी के पोर्शन को पढ़ रहा था, और आज मैं पढ़ रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पोर्शन को। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पोर्शन से मैंने 3 आर्टिकल पढ़े हैं। पहला आर्टिकल है भारत नेपाल सहयोग, और दूसरा आर्टिकल है भारत मिस्र रणनीतिक साझेदारी, तीसरा और लास्ट आर्टिकल है भारत वियतनाम रक्षा सहयोग। आज मैं करंट अफेयर के 3 आर्टिकल को ही पढ़ पाया हूँ, क्योंकि जो आर्टिकल था वो थोड़ा लंबा था, जिस वजह से 3 ही आर्टिकल पढ़ पाया हूँ। नहीं तो मैं हमेशा 4 आर्टिकल पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। चाहता तो मैं चौथा आर्टिकल भी पढ़ सकता था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिस वजह से मैं सोचा कि अब इसे छोड़ते हैं, कल पढ़ेंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज के दिन का जो मेरा पहला सेशन था वो समाप्त हो चुका है, और अब सुबह के 8 बज चुके हैं और मुझे भूख लग रही है। तो जा रहा हूँ मैं नीचे, नाश्ते के लिए कुछ लेते आऊँगा, और फिर न्यूज़पेपर भी लेके आना है, उसे भी पढ़ना है। अभी मैं दुकान से नमकीन और दूध का पैकेट लेकर आया हूँ, और चाय बनाना भी स्टार्ट कर दिया हूँ। और साथ ही साथ नीचे न्यूज़पेपर आ चुका था, तो मैं उसे भी लेकर के आया हूँ। चाय पी लूँगा, उसके बाद से फिर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चाय पी लेते हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि चाय का सेवन हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय पीने से एक स्वस्थ व्यक्ति भी गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर और सीने में जलन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए चाय का सेवन थोड़ी कम मात्रा में करें, कभी कभी पिया कीजिए। चाय पीने के बाद से अब मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ। सभी एस्पिरेंट्स को, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो या एसएससी एस्पिरेंट हो, चाहे जिस चीज़ की भी तैयारी करता हो, उसे न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है तो हिंदी पढ़ना चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उनमें से एक है कि आपके सोचने और समझने की क्षमता जो है वो बढ़ती है औरों के मुकाबले। हाँ, न्यूज़पेपर में दिए गए आर्टिकल्स को ज़रूर पढ़ा करिए। अन्य खबरों को देखने के बजाय आप आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। तो मित्रों, न्यूज़पेपर पढ़ने के पश्चात अब मेरा समय हो चुका है खाना बनाने का। तो मैं आ चुका हूँ खाना बनाने, सब्जी बना चुका हूँ, और अब मैं आटा लगा रहा हूँ। और आटा लगाने के बाद मैं रोटी बनाऊँगा और फिर खाना खाऊँगा। आटा लगाने के पश्चात अब मैं नहा करके फुल रेडी हो चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने। अभी मैं जल्दी जल्दी से खाना खा लेता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है आज खाना बनाने में, जिस वजह से मेरा जो रूटीन है डिस्टर्ब हो सकता है, जिस वजह से मुझे जल्दी से खा करके और पढ़ाई में लग जाना है। तो मित्रों, खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और अब मैं खाना खाने के तुरंत बाद ही स्टडी टेबल पे आ चुका हूँ और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ। डेली मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, लेकिन आज मैं आराम नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों से मैं पहले ही बताया हूँ कि मुझे थोड़ा खाना बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, जिस वजह से मेरा जो आराम करने का जो समय था चला गया है, और मैं उस टाइम पर आराम नहीं कर पाऊँगा, जिस वजह से आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पर और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी मैं पढ़ रहा हूँ IR के नोट्स को। अगर आप लोगों ने मेरे कल के ब्लॉग को देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं कल से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नोट्स को पढ़ने लगा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे कल के ब्लॉग को नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी ज़रूर मिलेगा, तो जा कर के देख लीजिए। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है और कुछ सीखने को मिलता है तो अपने और दोस्तों को शेयर करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम में डूबे रहते हैं, लेकिन उन्हें अगला व्यक्ति गलत समझता है, और फिर वो व्यक्ति उन्हें समझाने में लग जाता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे सही समझिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो आपको गलत समझे उसे समझाने में अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नज़रिए का नहीं हो सकता है। तो जो व्यक्ति आपको गलत समझता है उसे समझने दीजिए, आप उसमें टाइम ना वेस्ट करें उसे समझाने में। अगर आप उसे समझाने में लग जाएंगे तो आपका ये जो कीमती समय है वो चला जाएगा, जिसमें आप कुछ कर सकते थे, और शायद हो सकता है कि वो व्यक्ति यही चाहता था कि आपको कैसे डिस्टर्ब किया जाए। इस वजह से अपने काम में मगन रहिए। जो कुछ भी कोई कहता है उसे कहने दीजिए, जो सोचता है सोचने दीजिए, आप अपना काम करिए। और यकीन मानिए मित्रों, जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो वही व्यक्ति जो आपको गलत समझता था सामने से आ करके आपसे सॉरी बोलेगा। और हाँ, एक बात तो हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, सफलता जो है वक्त मांगती है। अपने दिनचर्या को अपने अंदर झांक के देखिए कि आप अपने समय को सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। अगर आप अपने समय को अपने लक्ष्य की दिशा में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते होंगे तो आप यकीन मानिए आप उस लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। हमें गिव अप नहीं करना है, लगातार मेहनत करते रहना है। ये ना सोचिएगा कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है तो मैं गिव अप कर दूं। नहीं, गिव अप नहीं करना है। हो सकता हो कि आप जब गिव अप करने जा रहे हो तो तभी आपका सिलेक्शन होने जा रहा था और आपने गिव अप कर दिया, तो कहाँ से हो पाएगा। तो मित्रों, कैसा लगा आज का मेरा ये ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।